ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर भूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर कंचन वरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काले मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, शुभ प्रभात। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का हम साथ हैं ऑनलाइन वेबिनार में। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और आज हमारे गुरुओं का आशीष हमें आज मिलने वाला है। आज इतना शुभ अवसर है, आज का दिन इतना उज्जवल भविष्य हमारे लिए लेके आने वाला है। ये आज आप उनके आशीष वचनों से, उनके आशीर्वाद से हमें यहाँ पर ये अनुभव हो जाएगा कि वाकई हमारे दिन, आज का दिन हमारे लाइफ में बहुत बड़ी खुशियां लेके आने वाला है। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे महागुरु जी सम्मिलित होने वाले हैं। मैं उन्हें यहाँ पर मंच में बुलाऊंगा और मैं अपने आप को दोस्तों इतना सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मेरे जीवन में आज ऐसा मौका पहली बार आया है जब मैंने ये अवसर उनसे प्राप्त किया है। दोस्तों, गुरुजी को यहाँ बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा एक परिचय उनका देना चाहूंगा और वो परिचय मैं देने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं यहाँ से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। तो आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप कहीं चल रहे हैं, कहीं पर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको जो है बैठ जाना चाहिए, इत्मीनान से इस वेबिनार को अटेंड करना चाहिए। और दोस्तों, गुरुजी का आशीष वचन हमें आज पहला मौका ऐसे मिल रहा है जब हम उनका आशीष वचन यहाँ पर सुन पाएंगे। दोस्तों, हमारे गुरुजी जिन्हें हम मैग्नेटिक डायमंड कहते हैं, दोस्तों उनके अंदर ऐसा चुंबकीय गुण है कि जब भी वो जहां पर भी खड़े होते हैं, लोग उनके पास अपने आप खींचे चले आते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, उनके चेहरे में जो नूर है, उनके चेहरे की जो स्माइल है, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जब भी वो कहीं पर खड़े होते हैं, लोग अपने आप उनके यहाँ खींचे चले आते हैं। जिस तरह एक पारस पत्थर से सोना बन जाता है, एक पत्थर भी सोना बन जाता है, उसी तरह यदि हमने उनके आशीष वचनों को आज यहाँ से सुन लिया और उनको अपने जीवन में उतार लिया, तो दोस्तों हम भी एक हीरे की तरह चमक कर निकलेंगे, चमक जाएंगे। दोस्तों, मैंने एक बार हजारों की भीड़ में उनसे ये कहते हुए सुना था, एक बार नहीं कई बार मैंने हजारों की भीड़ में उनके मुंह से ये शब्द सुना है, जब वो कहते हैं कि जब भी तुम्हारे लिए दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं,
जब भी कभी भी ऐसा मौका आए जब तुम लगो कि मैं हारा और कोई रास्ता आगे नजर ना आए, तो उस समय सिर्फ मुझे याद कर लेना। दोस्तों, उनके ये वचन उनके ये वचन ही हमारे लिए बहुत ही बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका ये बोल देना ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। दोस्तों, उनसे मैंने जीवन में बहुत सारी चीजें हैं सीखी हैं। हमने नहीं, हजारों लोग, लाखों लोग अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं। वो हमारे लिए एक आइडियल पुरुष है, एक आइडियल मैन है। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले मैंने उनसे, हम सभी ने सुना था कि इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 20 साल हो गए। दोस्तों, किसी भी जगह में, किसी भी प्लेटफॉर्म में 20 साल आदमी की पूरी जिंदगी हो जाती है निकालना। महाभारत काल में हमने सुना था कि भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था कि वो हस्तिनापुर की जीवन पर्यंत रक्षा करेंगे। दोस्तों, आज मैंने देखा है कि 20 साल में वो लोग जो उनके आशीष वचनों से या उनके मार्गदर्शन में चलते हुए आज सफल हो चुके हैं, आज उनकी अगली पीढ़ी उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है। आज उनकी अगली पीढ़ी यहाँ पर उनके मार्गदर्शन में पुनः सफल हो रही है। तो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमारे उद्योग के ना कि केवल डायरेक्ट सेलिंग किसी कंपनी की, बल्कि पूरे उद्योग के आज भीष्म पितामह हैं। दोस्तों, उनके उनके लिए भीष्म पितामह की संख्या कम नहीं होगी। दोस्तों, मैंने एक बात उनसे बहुत अच्छी मुझे लगती है, हमेशा दिल को छू जाती है, और वो बात ये है दोस्तों कि हम दोस्तों पैसे कमा लेंगे। पैसे कमाना बहुत सारे रास्तों से कमा सकते हैं। यहाँ भी हम पैसे कमा सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं या एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन में पैसे कमाना, सफल इंसान से बनना, एक अच्छा इंसान बनना बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हमने उनसे सीखा है एक सफल इंसान कैसे बना जा सकता है। ये इंडस्ट्री में आने के बाद मैं तहे दिल से अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसे गुरु हमें मिले जिनसे हमें ये शिक्षा मिली। और आज का दिन बहुत बड़ा उपलक्ष्य का दिन है हमारे लिए, जब ऐसे गुरुजियों का आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं अगर ज्यादा बोलूंगा तो आप और पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी। इससे बेहतर है, क्योंकि उनके लिए बोलते 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 पूरा समय खत्म हो जाएगा और शब्द कम पड़ जाएंगे। तो मैं कुछ बोलने से अच्छा दोस्तों, मैं स्क्रीन में आप सबके सामने उन्हें आमंत्रित करूं और उनके आशीष वचन हम सबको सुनने मिले। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ माननीय महागुरु जी, हमारे श्री संजय कटोच सर। कृपया सर आइए, आशीष वचन दीजिए सर। नमस्कार, सभी को मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? यस सर, पूरा क्लियर है सर। सभी लोग अपना अपना हाथ उठा सकते हैं एक बारी। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी आवाज मेरे तक नहीं आई, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आई होप सब लोग बहुत खुश होंगे और अच्छे से अपना बिजनेस कर रहे होंगे। कोरोना काल बहुत ही भयानक काल है हमारी जिंदगी में, पहली बार आया। हम लोग इसके अच्छे और बुरे प्रभाव देख रहे हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि जितना ये सब कुछ हमारे साथ में हुआ, ऐसा कभी हो सकता है जिंदगी में। हम लोग रॉकेट बना रहे हैं, हम लोग मिसाइल्स बना रहे हैं, हम सब कुछ बना रहे हैं। कहीं से एक वायरस आया और हम सबको एक घरों के अंदर बंद कर दिया। 2 महीने पहले तक बिल्कुल ऐसा ही यकीन हो रहा था कि हमारी 20 साल की मेहनत खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। और 20 साल मेहनत करने के बाद अगर इतना सारा नेटवर्क जीरो हो जाएगा तो दोबारा से काम करना पड़ेगा। हमारा तो काम ही ऐसा है कि लोगों को इनविटेशन देना, बुलाना, उनको सेमिनार में बिठाना, उनको वैगन सर्कल में 1 to 1 करना। ऐसे दिमाग में आने लगा था कि अगर ये सब नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा बिजनेस। बहुत सारे लीडर्स मुझे फोन करने लगे और बोलने लगे कि सर, गाड़ियों की किस्तें जानी है, मकान में कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, उनका क्या होगा। तो मैं उनको एक ही बात कहता रहा हमेशा कि चिंता मत करना, गॉड इज ग्रेट, सब कुछ ठीक होगा, जस्ट समय का इंतजार करो। और क्योंकि चिंताएं सबके साथ लगी रहती हैं, बीच बीच में शेयर करते रहे। और मैंने भी सिर्फ एक ही बात कही
कि बस हम लोग जब साथ हैं, चिंता मत करना, सब कुछ ठीक होगा, समय का इंतजार करो। और आप यकीन करो कि मेरा ये विश्वास कभी भी टूटा नहीं। सब लोग कहते हैं सर बिजनेस खत्म हो जाएगा, लोग इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, लोग बिखर जाएंगे, कैसे होगा। मैंने कोई बात नहीं, लोग हमने इकट्ठे किए हैं, दोबारा भी हम लोग इकट्ठे कर लेंगे। इस बात के पीछे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जब तक आपका उस खुदाई में विश्वास है, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपका इष्ट देवता है, अगर आपका उसमें विश्वास है तो कभी जिंदगी में आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरा ये अटूट विश्वास है, मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूं। मेरे अलावा सबको अनम्यूट कर दो और अपने आप को म्यूट तभी करना जब रजत सर आने की बात होगी, तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करना, क्योंकि मुझे आज बड़ा मौका मिला है उनको आपके इतने बड़े अनुरोध पे उनको यहाँ बुलाने का या उनके यहाँ आने का। आज सबके लिए बहुत खुशकिस्मती का दिन है कि हम, श्योर सर, श्योर, है ना। सो अटूट विश्वास, जो भी आपका इष्ट देवता है, जिसको भी आप मानते हो, सबसे पहले वही है। मैंने जिंदगी में बहुत सारे झटके खाए हैं, बहुत सारी गुर्बतें देखी हैं, बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं, लेकिन हमेशा एक ही बात थी, उसके ऊपर विश्वास, कि अगर हम अपने कर्म निष्ठा से करेंगे, अगर हम अपने कामों को इंसानियत के तौर पे, अच्छे काम के तौर पे अंजाम देंगे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे आगे झुकेगी नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। सो अचानक से रजत जी आए और उन्होंने कहा कि लेट्स गेट टुगेदर, हम सबको इकट्ठा करते हैं और एक मीटिंग कॉल करते हैं। जूम के अंदर मीटिंग बुलाई गई और किसी को पता भी नहीं था जूम के अंदर इस तरह से मीटिंग हो सकती है। हम लोग सब बिखरे हुए पड़े हुए थे और अचानक से उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज सेफ शॉप एकजुट होकर के खड़ी हो गई। रजत सर ने वो शुरुआत की, आज आप लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं और ये सबूत है इस बात का कि जो उन्होंने काम शुरू किया, कितनी निष्ठा और इंटेग्रिटी से सब लोगों ने उनको फॉलो किया। सिर्फ एक ही बात थी, क्या बात थी? विश्वास, अटूट विश्वास अपनी अपनी लीडरशिप पे। सिर्फ ये विश्वास कि क्योंकि अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कुछ बेहतर बात है, और हम लोग आंख बंद करके लग जाते हैं उसके पीछे। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आपका विश्वास अपनी जगह पे अडिग है, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये नहीं कह सकती कि ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। बिकॉज आपका बिलीफ है कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो अग्रणी लोग हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं। और अगर हम उनको सिर्फ फॉलो ही कर लें तो हमारी जिंदगी का एक बहुत बेहतरीन रास्ता निकल सकता है। हम लोग भी अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं, वो सपने पूरे कर सकते हैं जो बाहर की दुनिया के लिए सपने जैसा ही है, वो सपने जैसा जो कभी पूरा ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि हम लोग तो जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमसे लोग कहते हैं कि यार ये फालतू की चीज है। हम स्टिल एंजॉयिंग, क्योंकि 20 साल पहले भी लोग ऐसे ही कहते थे, आज भी ऐसे ही कह रहे हैं, आज भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जितने भी लोग वहां पर हो, जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हो, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो। आज आप देख रहे हो कि बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना शुरू हो गया। लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि हमारा बिजनेस खड़ा भी होगा। आज दोबारा से वही माइलस्टोन खड़े होने शुरू हो गए। आज दोबारा से सबके चेक लाखों में पहुंचने लग गए। आज दोबारा से सबके अंदर वो मोटिवेशन, वो एनर्जी आ गई, पता नहीं कहां से आ गई। कहीं से एक सूत्र मिला, रजत जी ने उसको शुरू किया और आज वो एनर्जी हमारे अंदर मतलब तीव्र गति से बह रही है। वो एनर्जी हमसे आज जोश से, मन से, दिल से बात करने के लिए मजबूर कर रही है और ये कह रही है कि दुनिया का कोई ऐसा मुकाम नहीं है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते, जो चीज हम पा नहीं सकते। एक बहुत बेहतरीन मौका है आज रजत जी को सुनने का, उनसे आशीर्वाद लेने का। सुनते हम उनको रहते हैं, जूम पे सुनते हैं, हम वेबिनार मीटिंग में सुनते हैं, लेकिन पर्सनली आप लोगों का अनुरोध, आप लोगों का बिलीविंग सिस्टम देखो, आपकी लीडरशिप देखो कि उन्होंने गलती से एक बार बोल दिया था कि भाई किसी को, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलती से बोल दिया था, मैं ये कहूंगा कि कितना आशीर्वाद है उनका
कितना आशीर्वाद है कि वो छोटी से छोटी टीम को भी आकर के ब्लेस करना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कहीं भी मेरी कोई टीम है, अगर वो इस समय महसूस कर रही है कि मुझे आके उनसे बात करने की जरूरत है, मुझे आके उनसे मिलने की जरूरत है, तो मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। मैंने वो बात सोनी जी को बोली और सोनी जी ने अपनी एकदम से डोर पकड़ ली। उन्होंने पकड़ लिया कि अब तो हम रजत जी को छोड़ेंगे नहीं, अब हम उनको जरूर अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के छोड़ेंगे। एंड ही ब्लेस्ड अस ऑल कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आई एम सो मच बिजी, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि आई कमिट, आई विल कम एंड आई विल स्पीक टू योर गाइस, चाहे 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही। मौका आपको मालूम है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मौका आपको मालूम है कि कोरोना काल चल रहा है, मौका आपको मालूम है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपका प्रोडक्ट पहुंचने में दिक्कतें आ रही होंगी, हो सकता है और भी कोई दिक्कतें आ रही हों, क्योंकि ऑफिस में भी कुछ लोग कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। बहुत मिनिमम स्टाफ के साथ ऑफिस में काम हो रहा है। अभी अभी एक अफवाह और फैली थी कि 15 तारीख से दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, तो जो बची कुछ ही लेबर थी दिल्ली में वो भी भाग गई। उनको लगा कि अब 1 महीने के लिए फिर लॉकडाउन होने वाला है, तो हम भी चले जाते हैं, हम दिल्ली में क्या करेंगे। लाख समझाने के बाद भी वो लोग नहीं रुके और फिर चले गए। सो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है, इट्स नॉट ए गुड टाइम फॉर एवरीवन, किसी के लिए भी ये अच्छा समय नहीं है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों से तो हमने जूझना सीखा है ना। आप सोचो हमारा प्रॉस्पेक्ट हमारे सामने कितने ज्यादा नखरे करता है। आप सोचिए कि हमारा प्रॉस्पेक्ट जब हम उसके पास में जाते हैं तो कितनी तरह की बातें होती है। समझ लो कि इस बार कुछ ऐसा मौसम है वो भी हमारे खिलाफ है, कुछ ऐसी प्रकृति है वो भी हमारे खिलाफ है, नेचर आज हमारे अगेंस्ट में। लेकिन हम ही तो हैं फाइटर, हम ही तो हैं वॉरियर, हम ही तो इस चुनौतियों से बढ़कर आगे निकलेंगे। हम ही तो हैं वो जो चैलेंज लेते हैं, बाहर की दुनिया थोड़ी है। हम ही तो है जो जो दुनिया को ऐसा दिखता है कि असंभव है। जो काम हम किसी के सामने लेके जाते हैं उसके मन में पहले ही शंका आती है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमने इस काम को चुना है तो इसका मतलब यह है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है। इसका मतलब यह है कि हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। किसी भी तरह की सिचुएशन आए, किसी भी तरह की समस्या आए, हम लोग इस समय को बहुत अच्छे से निकालेंगे और अपनी लीडरशिप में विश्वास रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो मुझे याद है कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी, इजीबिज नाम था उसका, और उस पर लिखा हुआ था कि बिलीविंग इज अचीविंग। एक स्टिकर बनता था इजीबिज का, मैं काश आपको दिखा सकता, आज भी मेरे बेडरूम में जो मेरा बेड है उसके ऊपर लगा हुआ है। यानी कि मेरे जो बेडरूम में मेरा बेड है वो शादी के टाइम मुझे मिला था। शादी हो गए 27 साल हो गए मुझे शादी हुए, लेकिन कंपनी ये 2000 में बनी थी और 2001 में ऑनलाइन हुई थी। तो समझ लो कि तकरीबन 19 साल हो गए जब ये स्टिकर बना था, कि मेरे बेड पे लगा हुआ 19 साल से, 19 ईयर्स लिखा हुआ था इज 2000 बिलीविंग इज अचीविंग। तो आप खुद समझिए कि आप अगर किसी चीज पे विश्वास करते हैं तभी आप उसको हासिल कर सकते हैं। जब तक आपकी सोच, आपकी समझ उस जगह पे नहीं जाती, जब तक आप खुद फैसला नहीं कर लेते कि हाँ ये मैं हासिल कर सकता हूँ, वो चीज आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। मेरी बहुत ही पॉपुलर टेस्टिमनी है कि मैं जिंदगी में हमेशा ही बड़ी कारों ही देखता था, मुझे कभी छोटी कारों में मोटिवेशन नहीं आया। मुझे ऐसे लगता था कि बनना है बड़ा तो सीधा बड़ा ही हाथ मारेंगे, छोटा काम ही नहीं करेंगे। इसलिए मैं हमेशा अखबारों में देखा करता था कि बड़ी कारों की एडवर्टाइजमेंट आनी और उसमें लिखा होता था इतने % लोन पे अवेलेबल है, इतने % लोन पे अवेलेबल है। और जैसे ही वो अखबार में पढ़ता था, जहां पर भी गाड़ी का चित्र आता था मैं वहीं पर ही अटक के रह जाता। मेरा भाई पीछे से ऐसे मुझे थप्पड़ मारता था और मेरे को कहता था क्यों देखता रहता है ये सब कारें, ये हमारी किस्मत में नहीं है, मत देखा कर। तो मैं उसको ऐसे गुस्से में देखता था ऊपर। फिर मैं उसको कहता था कि नहीं, ये तेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन ये मेरी किस्मत में, मैं इसको हासिल करके रहूंगा। तो दोस्तों ये होते हैं ड्रीम, बिलीविंग इज अचीविंग। मैंने कभी छोटी कार नहीं ली। सिर्फ 1 साल के अंदर ही, नेटवर्क मार्केटिंग के 1 साल के अंदर ही, उस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कार होती थी 2, लांसर और होंडा सिटी। तो मैंने होंडा सिटी वीटेक कार खरीदी जो उस वक्त की सबसे महंगी कार थी, उस वक्त की सबसे महंगी कार और बड़ी सुंदर कार। आई हैव टू टेक फोन क्योंकि सर ने आना है।
एक्सक्यूज मी। हाँ जी, ओके ओके। रजत जी का मैसेज आ गया, ही इज ऑलरेडी इन लाइन। रजत जी, और मैं रजत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ। आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये आप लोगों की अटूट निष्ठा और अटूट बंधन है जिसके कारण आपने रजत जी को मजबूर किया है आपको यहाँ बुलाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। और मैं रजत जी से भी मतलब कहना चाहता हूँ कि सर बहुत ही ब्लेस्ड है हम, आपके कारण, आपकी एक सोच के कारण। ये छोटा सा जो नेटवर्क है, चंद लोगों का जो नेटवर्क है, उसमें आपने आकर के अपना समय निकाल करके आशीर्वाद देने का जो वचन हमें दिया था, आज आप उसको पूर्ण कर रहे हैं। और आज के बाद ये जो टीम है, ये आपकी एक ट्रू वॉरियर, एक सच्चे सिपाही की तरह काम करेगी, निष्ठा के साथ काम करेगी। और आप आज इनको जो भी देने वाले हैं, जो भी आप इनसे संकल्प लेने वाले हैं, या जो भी इनको आदेश देने वाले हैं, मैं आपको यहाँ से अपनी तरफ से सर अश्योर करना चाहता हूँ कि ये टीम दिन रात जी जान से अगले 4 दिनों के लिए आपके हर कहे शब्द को, हर कही बात को, हर बात को अपने सरों माथे पर लेकर के दिन रात एक कर देगी। और ये जो मिशन है हमारा, जो संकल्प है, इसको पूरा करके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सो रजत जी प्लीज आइए स्क्रीन पर और अपने आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चों को। रजत जी प्लीज। नमस्कार। प्लीज वेलकम सर। नमस्कार मनोज कुमार सोनी जी, नमस्कार पूरी टीम को, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू दिस वंडरफुल मीटिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आके। संजय जी बता रहे थे कि कितने सालों से वो कभी भी छोटा ड्रीम नहीं करते। मैं सुन रहा था थोड़ी देर उनकी स्पीच, और वो कहते थे कि जब मैं गाड़ी देखता था तो मैं हमेशा बड़ी गाड़ी देखता था, और जब भी मैंने कोई सपना देखा है हमेशा बड़ा सपना देखा है। लेकिन संजय जी की एक खासियत है, वो सिर्फ सपने देखते नहीं है, उनको पूर्ण भी करते हैं। और उनकी टीम ऐसी है जो एक बार ही उनको फॉलो करती है जब, तो उनके भी सपने बड़े हो जाते हैं। आपकी जो कंपनी है, हम लोगों की सबकी कंपनी है। हमने एक छोटा सा सपना देखा कि 11 लाख लोग मिलके पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन 21 तारीख को 11 बजे सब लोग मिलके 11 बारी हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, और इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। एक पॉजिटिविटी होगी, एक लहर चलेगी, पूरी दुनिया में एक अच्छाई की लहर दौड़ेगी, और ये जो परिस्थितियां हैं इसको हम भगाएंगे। इस कार्य के लिए हमारे को आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी ने चुना और बोला कि आप ही लोग हो जो इस कार्य को पूरे देश में पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। और ये हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया आप लोगों के बिहाफ पे, क्योंकि मुझे पता है एक बार हम लोग जब मिलके कोई प्रयत्न करते हैं तो उसको जरूर सक्सेसफुल बनाते हैं। उसी प्रकार आपकी नेटवर्किंग भी है। अगर आप मन में ठान लो कि जब तक ये टारगेट पूरा नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं, मैं लगातार प्रयत्न करते रहूंगा या रहूंगी, मैं लगातार मेहनत करते रहूंगी या रहूंगा, तो उस मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हम लोग जब 21 तारीख को मिलेंगे, सब लोग एक ही जगह देख रहे होंगे और अपने अपने घरों में एक छोटा सा अनुष्ठान कर रहे होंगे जिसमें हम 11 बारी हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। तब हर घर में 11 दिए जलेंगे, क्योंकि हर जाप के साथ हम एक दिया जलाएंगे। और आप सोचिए 1,21,00,000 से भी ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में दिए जल रहे होंगे सुबह 11 बजे, और उसकी जो रोशनी है उसको देखने के लिए पूरी दुनिया मजबूर हो, और इस प्रयत्न को देखने के लिए पूरी दुनिया मजबूर हो जाएगी। और आप मिलके, हम लोग सब मिलके
इतिहास लिखने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रयत्न ना कभी हुआ है ना कभी हो पाएगा, क्योंकि बार बार सोलर एक्लिप्स पे नहीं आता, और सोलर एक्लिप्स भी उसी दिन है, उस समय पे चल रहा होगा, और सूरज जो है चंद्रमा के पीछे छुप रहा होगा। तो उस पॉइंट पे हम लोग सब मिलके ये प्रयत्न करेंगे और आप लोग इतिहास लिख रहे होगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप और आपके परिवार पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा से इस प्रयत्न में सक्सेसफुल भी होंगे, और इस दुनिया में जितनी भी ये विपत्ति आई हुई है इसको भगाने में बहुत ही आपके प्रयास का हेल्प होगा। Sanjay ji, thank you for inviting me to this wonderful meeting. Manoj, everybody over here. थैंक यू सो मच सर, हार्टली थैंक यू सर। हम लोग पूरा वादा करते हैं सर कि अपना इस कमिटमेंट को जो हमने वादा किया है हनुमान जी के चांटिंग का 11 बार, और दोस्त सर ज्यादा से ज्यादा हमारे जितने भी एफर्ट है पूरे एफर्ट को लगा देंगे सर, और इस टारगेट को पूरा अचीव करके ही रहेंगे और हनुमान जी को मना के ही रहेंगे सर। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बस ये याद रखिएगा कि जब आप दिए जला रहे होंगे हर चांद से पहले, तो पहला दिया आपने अपने लिए जलाना है कि आपको संतुष्टि मिले, दूसरा अपने परिवार के लिए जलाना है, तीसरा अपने दोस्तों के लिए जलाना है, चौथा अपने गांव के लिए जलाना है, पांचवा अपने शहर के लिए जलाना है। उसके बाद करते करते जो आखिरी 11वां दिया है वो आपने पूरी दुनिया के लिए जलाना है, क्योंकि जब तक आप संपन्न नहीं होंगे, पहला दिया जो है जब तक आप पूरी तरह भर नहीं जाएंगे तो आप छलक नहीं पाएंगे। तो पहला अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए पहला खुद के लिए जलाइए, और जो 11वां है वो पूरी दुनिया के लिए जलाइए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, सेम टू यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक एक माताएं नजर आ रही हैं, बहनें नजर आ रही हैं। जो लेडीज की मेहनत होती है वो पुरुषों से बहुत ज्यादा होती है, और मुझे इतनी खुशी है इस टीम में इतनी सारी लेडीज को देख के, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो हमारी लेडीज हैं वो हमारे लड़कों से और आदमियों से कई आगे हैं। और जो उनकी मेहनत होती है, और जब लेडीज कुछ काम करने के लिए अपना मन का संकल्प बना लेते हैं तो उनको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और मैं बहुत खुश हूँ इस टीम में इतनी सारी लेडीज को देख के। मनोज, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। संजय जी, what a wonderful team full of ladies, and these girls are going to write the history of our country. आप लोग लिखेंगे इतिहास, और मुझे बड़ी शक्ति मिल रही है आप लोगों को देख के, क्योंकि देवियों की जो शक्ति है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जीते रहे, मेहनत करें, और फिर मिलेंगे 21 तारीख को पूरे दिल के साथ इस पूरे कार्य को संपन्न करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, कैन वी कंटिन्यू? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इनवाइट किया। मेरा भी काम पूरा हुआ, मैं भी जा सकता? नहीं सर, आप कहते हैं, अभी आपका पूरा, अभी आशीष वचन कहा हुआ है। अच्छा, एनीवे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सो कैसा रहा आपका आना और आप सब लोगों को आशीर्वाद देना, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, मतलब दिल गदगद हो गया। उनका प्रेजेंस ही बहुत था हमारे लिए, जैसे भगवान दर्शन दे गए, है ना? तो आप समझो कि सर का आपकी टीम के लिए विशेष आना, और मुझे लगता है कि सिर्फ हमने ही, इस छोटी सी टीम के लिए हमने रजत जी को इनवाइट किया और उनके 5 मिनट हमने लिए, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब आ करके एक कंपनी के इतने बड़े डायरेक्टर का एक छोटी सी टीम को आके आशीर्वाद देना, मुझे लगता है कि मनोज जी, ये आपके ऊपर भी कुछ विशेष कृपा है, क्योंकि रजत जी आपको पर्सनली जानते हैं, आपके जुझारूपन को आप जानते हैं, और आपकी जो कमिटमेंट है उसको जानते हैं। और वो बोलते हैं, देखते हैं कि एक छोटे से कद का एक बच्चा है जो बहुत मेहनत करता है और अपनी टीम को बड़े जुझारूपन से आगे लेके आ रहा है। आज उसने अपनी एक टीम खड़ी करी है, लेडीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही हैं, और उनका विशेष आशीर्वाद अगर हमें मिल गया है तो आप समझ लो कि एक नई ऊर्जा और एक नई क्रांति पैदा होगी कहीं ना कहीं हमारे दिलों में, हमारे जज्बातों में, कि हम लोग जो है ना, ये 21 तारीख का जो काम है हमारा,
सबसे पहला इसको जामा पहनाना है, इसको पूरा करना है, इसको कहना है कि आ जाओ भाई, आ जाओ। सबसे पहले तो जितने भी मोबाइल में आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती होंगी मेरे ख्याल में, मोबाइल में जितने भी लोग हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सबको आप रजिस्टर कर सकते हो, उनको भेज भी सकते हो कि भाई हमने आपको रजिस्टर कर दिया, आपके पास मैसेज आ जाएगा। नहीं है तो उनको भेज करके बोल दो कि तुम रजिस्टर कर दो। लोग बड़े आलसी होते हैं, लोग कई बार करना तो चाहते हैं लेकिन उनको लगता है करें नहीं करें, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्यों इसलिए नंबर ले रहे हैं, पता नहीं हमें क्या बोलने वाले हैं। दुनिया डरपोक है थोड़ी, कुछ डरने की बात नहीं है, लेकिन हर चीज से बड़ा डरती है। उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कोई हमें कोई मेंबर तो नहीं बना लेगा, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे। इस तरह की कहीं ना कहीं कुछ बातें होती रहती हैं। तो आई होप कि ये जो टीम है हमारी, और ये जो भी टीम है जो भी काम कर रही है, चाहे उनकी अभी शुरुआत हुई हो, चाहे वो कुछ समय से इस बिजनेस में हो या कुछ सालों से इस बिजनेस में हो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि थिंक बिग। अदरवाइज हमारे लिए कुछ रखा नहीं है इस दुनिया में। नौकरी करो और वहां पर अपना बायोडाटा भेजते रहो कि मैं 15,000 रुपए में 8 घंटे काम कर सकता हूँ, मैं अकाउंटेंट अच्छा हूँ, मैं क्लरिकल अच्छा हूँ, मैं ये अच्छा हूँ, मैं वो अच्छा हूँ, और ये अपना ऐसे करके अपना बायोडाटा भेजते रहो और 8 घंटे की गुलामी करो। या फैसला कर लो कि भैया जिंदगी में जब काम ही करना है, जब परफॉर्मेंस ही देनी है, जब करके ही दिखाना है, तो क्यों ना अपने लिए काम करें। मैं दोस्तों एक बात और कहता हूं कि लगाम लगे घोड़ों को तो कोई भी भगा लेता है। महारत तो ये है कि ये जो बगैर बगैर लगाम के जो दिमाग हैं, इनको एक दिशा में मोटिवेट करके ले जाना और इनको एक ही दिशा दिखाना कि भाई यहां पर जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है, जबकि वो सारे आपका कहना मानने वाले नहीं, आपका विरोध करने वाले हैं। असली काबिलियत तो दोस्तों वो है। मैं देखता हूँ छोटी छोटी सीटों पे बैठ करके आदमी को बड़ा प्राउड हो जाता है, उसको लगता है कि ऑफिस तो मेरे दम पे ही चल रहा है, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ऑफिस में ये हो जाएगा, और बॉस का मेरे बगैर तो गुजारा नहीं होता है, फलाना नहीं होता है, ढिमकाना नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ बॉस तो सबका एक ही है दोस्तों, वो ऊपर वाला। और अगर उसको बॉस मान करके अगर आपने अपनी जर्नी शुरू कर दी, अगर उसको खुदा मान करके आपने अपनी जर्नी शुरू कर दी, और अगर उस पर विश्वास करने के बाद अपने ऊपर विश्वास कर लिया कि क्योंकि तुम भी उसी की कृति हो, क्योंकि उसका भी अंश तुम्हारे अंदर विराजमान है, अगर वो आपके साथ हमेशा है तो वो कभी आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, अगर आपकी आस्था उसमें है। इसलिए मेरे बहुत सारे कोट है, मैं जब से इस बिजनेस में आया हूं, मैं सबसे पहले एक ही बात करता हूं, बी ए गुड मैन, ट्राई टू बी ए गुड मैन। गुड मैन कौन होता है? गुड मैन होता है जो आपकी परिस्थितियों का फायदा ना उठा रहा हो। गुड मैन होता है जो आपको साथ में लाने के लिए उसका कोई लालच ना हो। गुड मैन होता है कि आप किसी को धोखा ना दें, किसी को फरेब ना करें, किसी का आर्थिक नुकसान ना करें, किसी का फिजिकल नुकसान ना करें। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपको खुद मालूम नहीं है कि आपके अंदर खुदाई आ जाती है, आपके अंदर खुदाई आ जाती है। और जब खुदाई आपके अंदर आ जाती है तो फिर वो आपको देखता रहता है, फिर वो देखता रहता है कि आपको क्या तकलीफें आ रही हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं। आपसे वो सिर्फ एक ही उम्मीद करता है कि कर्म करना, फल की चिंता मत करना। उसके लिए तो मैं बैठा हूं। जहां आपके कर्मों में ढील हुई, वो फल में भी ढील कर देता है। मेरे को बहुत दिक्कतें आती थी, मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब भी मैं परेशान था मैंने कभी बंदों से शिकायत नहीं करी। सुबह से शाम तक उनके पास जाके बैठा रहता था, मेरा मजाक बनाते थे और मैं वापस आ जाता था। मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया, हमेशा आकर के ऐसे ऊपर देखता था, भगवान से बात करता था, और कितनी तकलीफ है मेरे जीवन में, और कितनी तकलीफ है। हो सकता है जितनी तकलीफें हैं मैं उनको जल्दी जल्दी खत्म कर लेता हूं। हो सकता है मेरे साथ जितनी भी मुश्किलें तुमने लिखी हुई हैं उसको मैं जल्दी जल्दी लोगों से मिलकर खत्म कर लेता हूं। लेकिन एक ही बात कहता था कि मैं मानूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। एक ही बात कि आपने तो देवताओं दुश्मन मतलब आपने तो राक्षसों को भी वरदान दिए हैं। आपने तो जिन्होंने आपकी आपकी अनुशंसा की है, जिन्होंने आपके लिए आपको अपना गुरु माना है या भगवान माना है, उन्होंने भी आपकी आपकी अगर आराधना की है तो आपने तो उनको भी आशीर्वाद दिए हैं। फिर मैं तो मनुष्य हूं। ऐसा मैं देखूंगा कि कब तक आप जो है ना मेरे लिए अच्छा नहीं सोचोगे या कब तक मेरे लिए अच्छा नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो ये सब लेके रहूंगा। मैं बहुत गरीब परिवार में या एक मध्यम परिवार में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं मध्यम नहीं रहूंगा। मैं हमेशा कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिस पे मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे पे फक्र महसूस करे।
मेरे लोग वो देखें कि हाँ मैंने कुछ किया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपकी तरक्की होती है तो जलन करने वाले अपने आप पैदा हो जाते हैं, आपको पीछे खींचने वाले ऐसे पैदा हो जाते हैं, आपकी टांग खींचने वाले पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये तो है ही है, जब आप ऊंचाई पे जाओगे तो लोग धीरे धीरे छोटे होने ही लगेंगे, और लोगों को जब ये एहसास होता है कि वो थोड़े छोटे दिखने लगे हैं तो फिर वो आपके ऊपर कुछ फप्तियां उठाते हैं। उसकी चिंता मत करना, वो बहुत बात की बात है। पहले तो बस उसको खुदा मानो, क्योंकि आप देखो भगवान जितने भी हुए उनके विरोधी देखो हमेशा रहे। आपकी सफलता आपके विरोधियों को भी सामने लेकर के आएगी। आपकी सफलता आपको प्रेरित करेगी कि मैं और ऊपर चढ़ूं, आपके विरोधी आपको कोशिश करेंगे कि आपको नीचे खींचे। जो भी लोग आपके बिजनेस में नहीं आते वो कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि भैया ये बिजनेस बेकार है, इसमें जिंदगी खराब हो जाती है, और इसमें ये हो जाता है और वो हो जाता है। मैं दोस्तों एक बात बड़े गर्व से बोलता हूं, पहले दिन से बोलता हूं कि अगर आप में बिलीफ लेवल है, अगर आपको लगता है कि आप ये अचीव कर सकते हो, तो दुनिया आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि आपको कुछ नहीं मालूम, आप हवा में रहते हो, आप ख्याली प्लाव बुनते हो, आप जिंदगी में मतलब हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हो, आसमान की तरफ मत देखो। ऐसे ऐसे उल्टे 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 बातें आपके विचारों में, और कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि शायद हमने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, हमने कुछ हासिल नहीं किया, हमारी जिंदगी भी ऐसी रही, कभी किसी ने हम पे भरोसा नहीं किया कि हम कुछ कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि कोई आप पे बिलीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको यकीन है कि नहीं है आप पे? क्या आपको यकीन है कि आप कर सकते हो? जैसे मैंने बोला और रजत जी सुन रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कभी छोटा ड्रीम देखा ही नहीं। मुझे हमेशा लोग बोलते थे ये तो हवाओं में रहता है, इसकी बात छोड़ दो, ये तो हवाओं में रहता है। किसी भी स्तर के आदमी से आप मिलोगे, जब उससे आप उसके लेवल के ऊपर की बात करोगे, उसकी सोच की लेवल के ऊपर की बात करोगे, तो उसको ये की बात समझ में आएगी कि आप हवा में बातें कर रहे हो। मुझे याद है कि जब मैं लोगों को अपने लाखों रुपए के चेक दिखाया करता था, मैं सन 2000 की बात कर रहा हूं, सन 2000 में, मुझे नहीं पता आपने अभी तक लाख रुपए का चेक देखा नहीं देखा। सन 2000 में मेरा लाख रुपए का चेक होता था, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का चेक सिंगल हफ्ते का। और मैं उस जमाने में जब लोगों को कहता था देखो ये मेरा चेक है, तो मेरी शक्ल देखो, और ये झूठ है, ये तो फ्रॉड है, ये तो हम कितने छाप दें ऐसे। आप यकीन करो मुझे अपनी पासबुक लेके घूमना पड़ता था, पासबुक, भाई देखो ये चेक है, ये मेरी पासबुक है, ये पैसे आते हैं। लेकिन आज भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, आज भी लोग ऐसे ही हैं, आज भी लोग आप पे बिलीव नहीं करते, आज भी लोग आपके चेकों पे यकीन नहीं करते। आज भी हजारों टेस्टिमनियां हैं लाखों रुपए कमाने की, लोग उनको देख करके प्रेरित नहीं होते। हजारों टेस्टिमनियां हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने की, लेकिन लोग उनको देख के प्रेरित नहीं होते। हजारों टेस्टिमनियां हैं विदेशों में यात्राएं करने की, लेकिन लोग उनको देख के प्रेरित नहीं होते। यही जीवन की विडंबना है दोस्तों। बहुत लोग हैं, आपके पड़ोस में किसी की नौकरी लग जाएगी, उसको 50,000 रुपए की सैलरी उसको मिल जाएगी, तो आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी पूरी कॉलोनी ये बात कहते थकेगी नहीं कि देखो उनके बेटा उनकी बेटी यहां तक पहुंच गई, उसने फलानी नौकरी करी थी, आज उसको 50,000 रुपए सैलरी मिलती है, उसकी 70,000 रुपए सैलरी मिलती है। लेकिन उनके पास में एक नेटवर्कर अगर लाखों रुपए कमाने वाला भी है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि उनको आज भी लगता है कि ये नंबर बनाने के काम है, टोपी पहनाने के काम है, बेवकूफ बनाने के काम है, इसमें फ्यूचर नहीं होता। जबकि दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि फ्यूचर तो सिर्फ हमारे बिजनेस में ही है। लोगों ने कहा कि ये तो 6 महीने में बंद हो जाती हैं, साल भर में बंद हो जाती हैं, कंपनियां भाग जाती हैं। मैं कहता था भाई किधर भाग जाती है, कौन भाग जाती है? अगर कंपनी अपना मैनेजमेंट करने में फेल होगी तो बंद होगी, वो बंद होगी, भागती नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में फेल होगी तो वो बंद होगी, भागती नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फेल होगी तो वो बंद होगी, भागती नहीं है। तो ये 2-3 पहलू हैं। अब भागने का मतलब तो ये है कि किसी ने उल जुलूल कंपनी बनाई और उसमें बोला ये इतने पैसे डाल दो, इतने पैसे डाल दो, महीने में इतने आ जाएंगे, महीने में उतने आ जाएंगे, और आपने भी कहा भैया हम लोग कहते हैं कि आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, 3 साल अपना जिंदगी के यहाँ देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप यहाँ कामयाब होगे। और आप सुनते हो कि जब लोगों के पास में जाते हो तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये सब चीजें नहीं है, और बहुत मुश्किल से लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन एक दूसरी कंपनी आती है, कहते हैं काम ही नहीं करना, बस पैसे डालो, महीने में इतने पैसे आ जाएंगे, काम ही नहीं करना, पैसे डालो इतने महीने आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं आज तो आपको ये सब चीजें मालूम होगी, आज ऐसी कंपनियां बहुत कम है
जब हमने काम शुरू किया था, बिजनेस बनाते थे, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस बनाते थे, और ऐसी कंपनी आकर के सारा बिजनेस हमारा ले जाती थी, हम फिर जीरो पे आके खड़े हो जाते, फिर बिजनेस बनाते थे, फिर बड़ा करते थे, फिर एक और कंपनी आ जाती थी, ऐसा कोई लेकर के फिर हमारा बिजनेस जीरो हो जाता। तो आप सोचो कि जो आज आपकी मुश्किलें हैं और जो हमारी मुश्किलें हैं, उनमें कितना बड़ा फर्क था। ना हमारे पास कोई सिस्टम था, ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट था जो इतना ज्यादा महत्व वाला हो, जैसे कि आज आपके पास में भगवत गीता और श्री संपूर्ण हनुमान है। ऐसे कोई इतने इम्पैक्टिव प्रोडक्ट नहीं थे। कंपनी का प्लान कोई ऐसा नहीं था कि लोगों को लगता था कि जी हाँ जी ये कंपनी बड़ी अच्छी है। लोग मेरे से क्या कहते थे, कटोच यू कमिट अ ब्लंडर ऑफ योर लाइफ, तूने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर ली इस कंपनी को ज्वाइन करके, क्योंकि ये तो अभी बंद हो जाएगी और तभी बंद हो जाएगी। तो मैं उनको विश्वास दिलाया करता था कि चिंता मत करो, अब भैया हम इस कंपनी में, अब ये कंपनी कभी बंद नहीं होगी और यही कंपनी है जो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी। सो ऐसे लोगों का साथ आपको मिल जाता है, ऐसे डायरेक्टर्स का साथ आपको मिल जाता है जो हर समय मंचन करते हैं कि भैया क्या बेटर हो सकता है, क्या बेटर नहीं हो सकता है। सो लोगों का यकीन कि ये सब चीजें चलेंगी नहीं, और हमारा यकीन ये सब चीजें जरूर चलेंगी। मैं बार बार सबको बताता हूँ, दिस इज माई थर्ड कंपनी, दिस इज नॉट माई फर्स्ट कंपनी। फर्स्ट कंपनी हर्बल लाइफ, 3 महीने काम किया, 3.5 लाख रुपए कमाए। सेकंड कंपनी स्काईबिज, तकरीबन 1 साल काम किया, 50 लाख रुपए कमाए सन 2001 में। और यहां पर जो जर्नी शुरू की वो आज तक खत्म नहीं हुई। मेरे से लोग कहते थे सर आप तो पहली कंपनी में भी ऐसा बोलते थे ये कंपनी बंद नहीं होगी और कंपनी बंद हो गई। मैंने कहा नहीं, वो कंपनी बंद नहीं होगी, वो हमने छोड़ी थी, वो कंपनी आज भी चल रही है। स्काईबिज हाँ जाहिर तौर पे बंद हुई क्योंकि डॉलर्स में पैसे आते थे, अमेरिकन डॉलर्स में पैसे आते थे और हम लोग डॉलर्स में वहां पेमेंट किया करते थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा उसका लफड़ा हुआ कि सरकार ने पैसे भेजने की इजाजत दी नहीं, तो उसके कारण वो कंपनी के अंदर बहुत लोचे हुए और वो कंपनी बंद हो गई। तो जब मैंने उनको बोला कि भाई इस कंपनी में आ जाओ, इस कंपनी में काम करते हैं, तो कहते सर देखो हम तो पहले ही कहते थे कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं। मैं उनको समझाया करता था कि भैया सिस्टम फेल नहीं हुआ है, आप समझो, ट्रेन चलती है पटरी के ऊपर, ट्रेन गिर जाती है, टकरा जाती है, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, लोगों की, यात्रियों की दुर्घटनाएं हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं लोगों के, लेकिन प्रूवन सिस्टम इज ट्रैक। अगर ट्रैक प्रूवन सिस्टम है तो हमेशा एक गाड़ी टूटती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है, लेकिन ट्रैक नहीं हिलता। तो मेरे पास शायद यही एक बेहतर एग्जांपल था लोगों को समझाने के लिए। तो मैं उनको समझाता रहता था, उनके आत्मबल को मजबूत किया करता था कि चिंता मत करना, हम सब साथ में, हम सब कर लेंगे। इसलिए जैसे सोनी जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता मैं क्या क्या बोल के आया हूं, लेकिन सब लोग याद रख लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कि मैं कहता था ठीक है, जिंदगी में जब पैसा कमाओगे तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, बी हैप्पी इन योर लाइफ, लेकिन अगर कभी कोई दिक्कत है तो आई एम द फर्स्ट मैन यू शुड नो। अब मुझे फोन करके रिपोर्टिंग मत दो कि सर मेरा इतने का चेक आ गया, उतने का चेक आ गया, उतने का चेक आ गया। मैं समझता हूँ तुम्हारे चेक आ रहे हैं, बहुत अच्छे चेक आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा अगर मुझे फोन नहीं आ रहा तो मैं ये मान के ही चलूंगा कि तुम खुश हो अपनी जिंदगी में। मुझे अगर फोन आ रहा है तो मैं समझूंगा कि जरूर कोई तकलीफ की बात है। अगर आप अपनी सक्सेस मेरे से शेयर करना चाहते हैं, जस्ट गिव मी अ मैसेज, आई एम ओके, आई विल कॉल यू। सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ बीइंग ए सक्सेसफुल पर्सन। एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास में जो जिंदगी में कभी हार ना माने। क्या हिम्मत है दुनिया की जो हम कहेंगे वो ना माने, आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परसों मानेंगे, और परसों भी नहीं मांगे तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। आज लाखों लोगों का बिजनेस है, मुझे खुद नहीं पता, 15-20 हजार लोग तो हर हफ्ते ज्वाइन कर लेते हैं। क्या कभी सोचा ऐसा होगा? क्या हम इस सोच से बिजनेस में आए थे कि एक दिन इतना बड़ा बिजनेस होगा? कभी नहीं सोचा। हमें ये मालूम था कि अगर हमारी कमिटमेंट है, अगर हमारी हिम्मत है, तो हमें ये मालूम है कि ये एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस होगा। आज आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, आज आपको जरूर लगता होगा कि भाई मैंने जिंदगी के इतने साल खामखा इधर लगा दिए, उधर लगा दिए, अगर मैं उसको यहां लगा देता तो मेरी जिंदगी क्या हो सकती थी। मुझे भी ऐसा एहसास हुआ था, मुझे भी ऐसा लगा था कि अगर मैंने ये वक्त यहाँ दिया होता जो मैंने नौकरी में गवाया था, या मैंने जो बाद में अपना बिजनेस करते हुए गवाया था, लेकिन मौका ये था कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग का इतना आगाज नहीं हुआ था, लोग इसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये बिजनेस पहले दिन मेरी नजर में आया था, मैंने उसी दिन इसका दामन थाम लिया था। मैं उन लोगों में नहीं था
कि लोग मेरा अपलाइन मेरे पीछे पड़ पड़ के कह रहा था डीडी दे दो, डीडी दे दो। मैं उन लोगों में था जिस दिन ये बिजनेस देखा था, मैं पैसे लेकर के अपने स्पॉन्सर के पीछे भाग रहा था कि भाई मुझे ज्वाइन करा दो, मुझे ज्वाइन करा दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बहुत सारा समय ऑलरेडी नष्ट कर दिया है, मेरी जिंदगी जा रही है, मैं इस जिंदगी में इसमें सफल होना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देख लिया था कि बहुत नॉर्मल से सामान्य दिखने वाले लोग भी इस बिजनेस में पैसा कमा रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि आपका अटूट विश्वास कहाँ से आता है, आपकी सोच कहाँ से बनती है, आपको हिम्मत कहाँ से मिलती है। मुझे तो हिम्मत मिली थी कि मैंने जब सामान्य आदमियों को इस बिजनेस में देखा कि वो पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे महसूस हो गया था कि भाई फिर मैं तो पैसे कमा ही सकता हूँ। और आप भी खुद सोच लें कि आप सामान्य लोग हैं या सामान्य भी नहीं है। ये सवाल है अपने सामने, शीशे में खड़े होकर के देखो कि आप नॉर्मल सामान्य लोग हो या सामान्य भी नहीं हो। मैं अपने आप को शीशे में सामने खड़ा करके देखता था तो मैं सोचता था कि मेरे जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है। भले मेरी किसी ने तारीफ की हो कि नहीं की हो, लेकिन मैं शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी तारीफ बहुत किया करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि भैया यही एक तरीका है कि अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को धार पे चढ़ाओ, अपने आप को खुश रखो। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहोगे, आप जिंदगी में कोई काम अचीव करने के लिए उसको अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोटिवेशनल लेवल डाउन है। जब अपने आप को दुनिया में कुछ समझते हो, आपको लगता है कि आप कुछ हो, तब जाकर के आपको लगता है कि इस चीज की क्या हैसियत है जो मैं अगर चाहूं तो ये मुझे ना मिले, इस चीज की क्या हैसियत है अगर मैं इसको चाहूं तो ये मुझे ना मिले। तो दोस्तों, सवाल एक बहुत बड़ा आप लोगों के सामने है, आप सामान्य हो या सामान्य भी नहीं हो। और अगर आप सामान्य भी नहीं हो, अगर आपको ऐसा सोचते हो, तो आपको जरूर एक बार सोचने की जरूरत है अपने बारे में कि फिर भगवान ने तुम्हें क्यों पैदा किया। कौन ऐसा लोग हैं जिनसे तुम बेहतर नहीं दिखते, कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आप अच्छे नहीं हो, कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात नहीं कर सकते। इस दुनिया में हर कोई आदमी दोस्तों डर रहा है, उस डर को दिल से निकालो। उस ये जो हम आज खुदा की बात कर रहे हैं, खुदा से भी डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान, श्री कृष्ण आज हमारी सार्थक भी हैं, हमारी ताकत भी हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनको हमेशा नमन है, लेकिन इनसे मित्राणा करने की जरूरत है, इनसे मोहब्बत करने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी खुदा अपने अपने चाहने वालों को डरा करके नहीं रखना चाहता। कोई भी खुदा ये नहीं चाहता कि लोग मेरी बंदगी मेरे से डर के करें। मेरा मैसेज आपको बिल्कुल साफ है कि खुदा से मोहब्बत करना सीखो, उस पर विश्वास करना सीखो, और सबसे ज्यादा अगर उसकी खुदाई में उसकी उसकी इस जो भी उसने बनाया है इस दुनिया को, अगर इस बात में आपका विश्वास है, तो आप ये समझ के चलो कि आप उसी का अंश हो और आप इस दुनिया में तरक्की करने के लिए पैदा हुए हो, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हो। जो भी कहीं भी आपकी कोई वाइफ है या आपके बच्चे हैं या आपके हस्बैंड है, कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि ये जिंदगी वो अच्छे से निकाल पाए। इस जिंदगी में जो भी अच्छी अच्छी चीजें बनी है उनका वो भोग कर पाए, उनको वो देख पाए, और विदेशों में भी यात्रा कर पाए। क्योंकि लोगों को तो ऐसा लगता है कि शायद हम तो विदेश में जा ही नहीं सकते कभी, और यहाँ पर हम विदेश में जा जाके थक गए, हम लोग भूल गए कि हमें पता ही नहीं है कितनी कंट्रीज हम जा चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर उनके पैसे ही जोड़ लिए जाएं तो कई मकान खड़े हो जाते। लेकिन दोस्तों, हम मकान खड़े करने, हम बिल्डिंगें बनाने, हम हम दौलतें इकट्ठा करने नहीं आए, हम तो बस जिंदगी जीने आए हैं। और जिंदगी जीने का एक ही मकसद ये है कि जब आप किसी को दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, उसको सपोर्ट करते हो, उसकी तरक्की में अपना जीवन देखते हो, तो आपकी तरक्की भी निश्चित है। और मैं आज जितना भी सफल हूँ, सिर्फ एक ही वजह से सफल हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरक्की से पहले दूसरों की तरक्की देखी, अपनी तरक्की से पहले उनको सेटल करने की कोशिश करी। क्योंकि आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि मुझे लगता था कि भैया ये सेटल हो जाएंगे तो हम तो सेटल हो ही जाएंगे। तो मैं यही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ, या यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको मुट्ठी में बंद कर लो, इसको अपने अंदर गांठ बांध लो, इसमें भरोसा कर लो कि भैया हाँ मैं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आज रजत जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, ये एक विशेष आशीर्वाद है जो आपको मिला है, और इस विशेष आशीर्वाद का लाभ उठाओ। संकल्प ले लो कि सबसे पहले तो 21 तारीख तक हम लोगों ने कम से कम 50,000 लोगों को, सोनी जी ये आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम ये जो 500 लोग यहाँ पर हैं, 50,000 लोग आपके द्वारा कम से कम ज्वाइन होने चाहिए, इस मिशन में जाने चाहिए। खोल लो, दुनिया रजिस्टर आपको खुद कर लो, उनको मैसेज भेजो कि भैया मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, मैंने तुम्हें रजिस्टर कर दिया है, तुम्हारे को एक लिंक आएगा,
सिर्फ उसमें आकर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम 11 बार पढ़ो, कितनी बार पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, लेकिन इससे दुनिया में शांति आएगी, इससे दुनिया में सकारात्मकता फैलेगी, इससे दुनिया में बहुत सारी एक अच्छी फीलिंग जाएगी, जो आज हम नेगेटिविटी के दौर से निकल रहे हैं। सो हमारा दुश्मन सिर्फ एक ही है, नेगेटिविटी, विपरीत सोचना, गलत सोचना, अपने ऊपर विश्वास ना करना। इन सभी के लिए दोस्तों ये यज्ञ है, इन सभी के लिए ये सब चीजों का आह्वान है। तो मेरी तरफ से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मत भूलिएगा, रजत जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद का फायदा उठाना, मन से, कर्म से इस मिशन को पूरा करने के लिए लग जाना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और उसके बाद दोबारा मुलाकात, आगे की बातें तब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बात पूछना चाहूंगा, सभी से पूछना चाहूंगा, आप ये बताएं कि निस्वार्थ भाव से हमें आशीर्वाद या हमारी रक्षा कौन करते हैं? आप सोच के देखिए, आपको खुदा और ईश्वर से दूसरा कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, इस दुनिया में, इस संसार में कहीं पर हम ईश्वर को तो नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर का रूप जरूर देख सकते हैं। और हमारे गुरुजी, महागुरुजी का इतना बड़ा दिल है, मैंने कई बार देखा है कि जब भी कोई उनके सामने कुछ भी समस्या लेके आता है या कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है, कोई भी दुखड़ा लेके आता है, सर उससे नहीं पूछते कि तुम कौन हो, कहाँ से हो। सबसे पहले महागुरुजी उसका हेल्प करने की सोचते हैं, बाद में चाहे भले उसके मन में कुछ भी हो। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि हमारे महागुरुजी हमारे सामने एक ईश्वर का रूप ही है, और उन्होंने अपना एक बहुमूल्य समय आज हमें दिया, आशीष वचन प्रदान किया। साथ ही साथ हमारे रजत सर को भी, जो उन्होंने इतना बहुमूल्य वक्त अपना समय निकाल के 2 शब्द हमारे लिए आके बोले, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का, आपका दोनों का आभारी हूँ सर। हमारे पूरी टीम की ओर से आपके इस बहुमूल्य समय को आशीष वचन देने के लिए हम हृदय से आभारी हैं। और सदा हम वादा करते हैं कि आपने अगर 50,000 का टारगेट दिया है तो उस 50,000 से भी ज्यादा उसको डबल करने का हम पूरा अपने जी तोड़ मेहनत करेंगे। और हनुमान जप के इस संकल्प को हम आज यहाँ से लेते हैं, और इस संकल्प के लिए हम मौजूद हुए हैं। तो हम ये संकल्प लेते हैं, हम सब की ओर से मैं संकल्प लेता हूँ सर कि हम महागुरु जी, हम जरूर इस संकल्प को लेके हम 50,000 से ज्यादा का टारगेट आज हम यहाँ से संकल्प लेकर पूरा करने का पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे और पूरा अपने जी जान लगा देंगे। धन्यवाद सर, बहुत 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 थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का ट्रेनिंग में आने के लिए, ये संकल्प लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।